आपको लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? क्यूपी क्यूपी x1 y1 x2 y2 x1 y1 और x2। अब बेटा फटाफट निकालते हैं क्यूपी, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। x2 इज 5 माइनस x1 इज 0 का होल स्क्वायर, y2 इज -3 माइनस y1 इज 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, साइन सेंस से ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 कितना आएगा 41। अरे हाँ के ना 2516। अरे हाँ के ना ये हमारा क्या आ गया क्यूपी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बोलो। क्यूपी डिस्टेंस आ गया बेटा हमारा, ठीक है ना। ये हमारा क्यूपी डिस्टेंस आ गया। सेकंड हम क्यू आर निकालेंगे। बेटा हमने पहले ही बोला था अगर कभी भी किसी में x और y आते हैं उसको जानबूझ के x2 और y2, बाकी बचा हुआ x1 और y1। लगा डिस्टेंस फॉर्मूला। बार बार तो वही करना है, आप इस चैप्टर बार बार वही आता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो गया। बेटा x माइनस 0 होता है x, x का स्क्वायर क्या होता है 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अरे हाँ के ना ये हो गया आपका क्यू आर इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्या करेंगे, सॉरी 3। अब 2 और 3, 2 है क्यूपी और 3 है क्यू आर, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, पुट 1 में पुट करो बेटा। तो बेटा क्यूपी कितना है √41, क्यू आर कितना है √ऑफ। अब क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ रूट क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ रूट मतलब स्क्वायर बोथ, दोनों तरफ करोगे इसका रूट हट जाएगा। 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा कितना आ जाएगा 16। अरे आगे ना फिर स्क्वायर क्या बनेगा रूट एक्स प्लस माइनस 4। हाँ क्या ना रूट 4 होता है, रूट 16 इज 4, हमेशा लगोगे प्लस माइनस, दो वैल्यू है एक्स की, कोई दिक्कत। अब सुनो बेटा ये हो गया आपके एक्स ढूंढने तक, ठीक है बेटा। अब पार्ट नंबर 3 देखो बेटा, आर की दो वैल्यू आएगी। आर देखो बेटा एक्स दो है, एक्स की दो वैल्यू है, एक है +4 एक है -4, ठीक है। तो अगर आप +4 लोगे तो आर क्या बन जाएगा 4 और 6, और अगर आप लोगे -4 क्या बन जाएगा -4 और 6। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई। अरे यहाँ के ना अब क्या ढूंढना है बेटा, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो बेटा एक बार ढूंढ लेना क्यू आर, एक बार ढूंढ लेना पी आर, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर और पी आर आपको सारे पॉइंट मालूम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे ढूंढना डिस्टेंस, तो है ना। बात समझ में आएगी नहीं कैसे निकाला एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अरे बोलो ठीक है, छापो फटाफट चलो।
रूट हट जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड लिखते रूट हट जाएगा। इस एग्जाम में ये स्टेप नहीं करने का, तो फिर टेबल छूट जाएगी जैसे करेगी, डायरेक्ट हटा दिएगा। बेटा आपसे मैं थोड़े दिनों तक मैथ्स के 3 क्वेश्चन और साइंस के 2 न्यूमेरिकल वो भेजूंगा होमवर्क में, वो भी जरूरी है, न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अब तुमको अगर पहले ट्राई करना खुद से करने की, तुमको अगर नहीं आ रहा हो न्यूमेरिकल कोई बुरी बात नहीं है, जरा बोर्ड पे वापस से एक्सप्लेन, सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पढ़े ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। डेफिनेटली होगा, इसलिए लेक्चर लंबा नहीं है ना, मीन्स अब ये रोक देंगे, फिर कल ये जो पार्ट छूटा है ये कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है, इस बार है ना, सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था ये। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब बेटा देखो ये जो वर्ड इक्वी डिस्टेंट बार बार आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा मुझे बात बताओ, आपने क्या नोटिस किया अभी तक, बार बार वही तो काम कर रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, समझे ना, चैप्टर को इतना दम नहीं है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट। तो बड़ा एक पॉइंट दिया है, मान लो कि पॉइंट पी है,
वो है एक्स वाई। ओके, वो इक्वी डिस्टेंट है किससे? एक दूसरा पॉइंट क्यू मान लो 3,6 और एक पॉइंट मान लो आर -3,4। इससे क्या है वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अरे हाँ के ना, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल इक्वेशन नंबर 1। अरे हाँ के ना, बोला ना पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इक्वल है दो पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं, सेम कंसेप्ट। अब क्या करना है बेटा, एग्जाम क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिलेशन। द वर्ड रिलेशन मीन्स एक फॉर्मूला। इसका कोई इसका जो क्वेश्चन में आंसर आएगा वो कोई नंबर नहीं होगा, एक फॉर्मूला होगा जिसमें एक एक्स और एक वाई होगा। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1 हम पी क्यू निकालते हैं। पी कितना है, एक्स कॉमा वाई। क्यू कितना है, 3,6। मैंने पहले ही बोला है कहीं अगर एक्स वाई आ जाए क्या मानोगे जानबूझ के, x2 y2 और ये x1 y1। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2 3 6, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 6 12 12 2ab प्लस बी स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वाई सब थोड़ा पास में लेके आ जाओ, एक्स और पास में लिख दिए, और ये दो नंबर देखो +9 और +36 कितना होता है, 36 + 9 45 + 45। ये आपका आ गया पी क्यू इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालेंगे, पी आर। क्या निकालेंगे, आर है बेटा आपका -3,4 x2 y2 x1। अरे हाँ के ना, एनी डाउट, अरे बोलो। अब क्या करना बेटा, लगाओ फॉर्मूला, पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस x2 माइनस, अच्छा बेटा आप सुनो, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो मैं अब से बेटा मैं थोड़ा लिखूंगा डायरेक्टली, ठीक है ना। अरे बोलो ना यार, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं एग्जाम में। आप देखो अभी तक मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिखा, राइट है, आप समझ जाना x2 माइनस और x1 भी माइनस भी हो तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। तो एग्जाम में आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, गलत नहीं होता हर बार, है ना, इतना डिटेल में नहीं दिखाने का। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 6x प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8 8y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। बेटा भाई ये एक्स वाई पास में लिख दो, 9 + 16 25 डन। अब बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 हो गया बेटा, पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in a
ओए, अब बेटा दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर बोथ साइड। तो रूट हट जाएगा। ये बचेगा। अब देखो बेटा, ये x, अब सुनो बेटा, ये जितने भी x है और y है सबको उधर लेके जाओ, और जो नंबर है उसको इधर लेके आओ। ठीक है, अब बस समझना, ये प्लस बनेगा माइनस कट जाएगा, प्लस बनेगा माइनस कट जाएगा, इसको इधर ही रखो। ये प्लस इधर आएगा, क्या बनेगा, ये और ये उधर ही है, ये माइनस क्या बनेगा, प्लस, ये माइनस क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, 45 माइनस 25 26x प्लस 6x, उल्टे पुट माइनस होंगे, 12 में से 8 गया, 4 बचा, बड़ा है तो प्लस, और y दोनों में 4 4 3 जा, 4 कॉमन आ रहा है, ये हो गया 4 3 जा, 4 4 कॉमन आ रहा है, 4 गया, 3 बचा x, 4 गया, y बचा, 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 5 आंसर नहीं है, 4 5 जा, तो 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये आंसर। हमको एक रिलेशन मतलब एक ढूंढना था फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला ढूंढ लिया, तो फटाफट लिखो। बेटा प्लीज बातें बातें आप बातें कर रहे हो पर इस साथ लिखते भी जाओ यार। चैप्टर 7 के बाद में अपन 5.3 खत्म करेंगे, फुल एंड फाइनल चैप्टर 5 को खत्म ही करते हैं। फिर अपन चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। बंगाल चैप्टर में उसकी एक ही एक्सरसाइज में बाट लगती है मुझे। हाँ, तो उस एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है।
अरे तुम्हारे पास, तुम तो एनी में निकाल दोगे ना। और पूरे साल रट्टा मारोगे तो याद ही हो जाएगा तुमको। बुक से बात अपने ज्यादा आता नहीं है। थोड़ा टेढ़ा है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है उसमें यार, यूं सोचना ही पड़ता है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। एक ही कुछ नहीं करना तुमको, तुमको बस डेली होमवर्क दो, वो क्वेश्चन डेली करके लेके आना है। 10 बनाने को तुम बोलोगे सर अब लिखो माइनस, अब लिखो स्क्वायर, अब लिखो 3, ऐसा हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा पूरा। जल्दी करो। लिख दिया। फाइन, अब सुनो बेटा, ओवर डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज है वो आपको बता ओके, 8.3।
क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये आप सुनो, वापस रिपीटेड सम है, सब सुनना। A pole has to be erected on a boundary of a circular park। याद करो ये क्वेश्चन, सर्कुलर पार्क, पोल। इसमें मेन डायग्राम है, देखो बेटा इस अर्थान प्लीज, इसके अंदर में फिक्स है, एक सर्कुलर पार्क है, उसका एक डायमीटर बनाओ, क्योंकि डायमीटर, जो डायमीटर के एंड पॉइंट है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, एक गेट ए और एक गेट बी, हुए एक गेट और एक बी, यहाँ लिखा है ना डायमेट्रिकली अपोजिट गेट, मतलब डायमीटर के एंड पे। फिर एक पोल लगाना है, पोल, पोल मतलब है ना एक खंबा, P फॉर पोल। अब ए को और बी को ज्वाइन कर लो, और साफ साफ लिखा है डायमीटर 13 है, ओके साफ साफ लिखा है द डायमीटर इज 13, ओके डायमीटर 13 मीटर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो पोल का डिस्टेंस ए से, एक पोल का डिस्टेंस बी से। आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ पोल P फ्रॉम गेट A इज x, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम गेट B इज y। पहले वो लिख देना। अब यहाँ के ना एक्स वाई क्या है, पोल का गेट ए से डिस्टेंस, और वाई क्या है, पोल पी का गेट बी से डिस्टेंस। अरे यहाँ के ना, अरे बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? पक्का, गारंटी, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बेटा आगे देखो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, किसको, डिस्टेंस को। कौन डिस्टेंस है, x y, माइनस किया इज 7, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने h, फिर एक हो जाएगा p और एक हो जाएगा b, क्या लगा दोगे, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल t स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू s स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है ना, तो x बन जाएगा y, इसको इधर भेज दो, x इज इक्वल टू 7 माइनस बनेगा प्लस, अब x की वैल्यू आ गई वो यहाँ पुट कर दो, 7 प्लस y का होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर 169, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 7 जा 14, 14y प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, समझ गए? अब बेटा ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर 14y प्लस 49 प्लस क्या बनेगा, नाउ 169 माइनस 49 0 120 माइनस 2 कॉमन, यहाँ भी 2 2 7 जा, और देखो यहाँ ये 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 0 है ना, सो 2 कॉमन लेंगे अपन, 2 गया y स्क्वायर बचा, 2 गया 7 बचा, और यहाँ पर 2 में कट करो, 2 6 जा और 0, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, लगा देना एक मेथड एलिमिनेशन या सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिटिंग द मिडल का। ओके, तो बेटा उससे आपका y आएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x आएगा, डन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जैसे ही आता 2 डिजिट नंबर क्या करोगे, लेट द 2 डिजिट नंबर x y 10x प्लस y, लेट द रिवर्स y x 10y प्लस x, ये कर दिया। अरे बोलो, ये फटाफट लिख देने का, 2 डिजिट नंबर हो गया। अब केस नंबर 1, द सम ऑफ द डिजिट, दोनों की डिजिट का सम, डिजिट कौन है, x और y, डिजिट x और y है, ध्यान रखना 10x और 10y नहीं है, 10x तो प्लेस वैल्यू होती है, डिजिट मतलब केवल x केवल y, तो सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस y कितना दिया हुआ है, 9, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर,
9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई करना है। दिस नंबर मतलब एक्स वाई इज मतलब इक्वल ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई करना है किसमें, ऑब्टेन बाय रिवर्स। रिवर्स मतलब एक्स वाई कितना है, वाई एक्स कितना है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 9 इंटू 10 90x, 9 इंटू वाई 9y, 2 10 जा 20y, 2 इंटू एक्स 2x। अरे यहाँ के ना बेटा दोनों को इधर लेके आ जाओ। 90x 9y प्लस बनेगा माइनस प्लस बनेगा 90x माइनस 2x 88x, 20 माइनस 9 11 बड़ा है तो माइनस, बेटा 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, डिवाइड 0। सो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आगे बेटा, अब लगा देना एलिमिनेशन। सो x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, फिर प्लस वाई करेगा 9, या 8 या कोई नंबर नहीं मतलब 1, 8 प्लस 1 9x इक्वल टू 9 प्लस 0 9, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड 9 बाय 9 कितना होता है 1, x 1 आया, फिर x की वैल्यू पुट कर दो कहां पे, यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 प्लस बनेगा माइनस 8। तो नंबर क्या है x कॉमा वाई, 1 x कितना है 1, y कितना है 8, और इसका रिवर्स हो जाएगा 81। बेटा ये क्वेश्चन मीडियन वाला है, याद आया। ओके अब सुनो बेटा, इसमें बोला हुआ है मीडियन इज 220। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे एफ में एक्स और वाई आएंगे तो हमेशा मीडियन या मीन दिया होता है। इसमें दिया हुआ है मीडियन 28.5। बेटा मीडियन फटाफट लगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन ऑलरेडी दे दिया है, कितना है, अब सुनो पहले क्या निकालते हैं मीडियन में, सी एफ। क्या निकालते हैं, पहले सी एफ, तो सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला वाला कॉपी पेस्ट, फिर ये प्लस ये एक्स प्लस 5, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 15 40, एक्स प्लस वाई प्लस 40, अरे यहाँ के ना, फिर एक्स प्लस वाई प्लस 40, भाई 40 प्लस 5 45। अब बेटा ये क्या होता है, सबका सम टोटल ये n होता है, अरे यहाँ के ना इसमें n दिया होगा, n कितना है यहाँ पे n 60, फट से निकालेंगे n बाय 2, 60 बाय 2 कितना होता है 30। समझ में आ गई बात। अब क्या निकालते हैं मीडियन क्लास, पर जब ये एक्स वाई वाला सम होता है तब मीडियन क्लास n बाय 2 से नहीं निकालते। नॉर्मल रूल क्या होता है, नॉर्मल रूल n बाय 2 कितना है 30। सीएफ में ऊपर से देखो पहला बंदा जो 30 से बड़ा है, तो आप इसमें देखोगे सर पहला बंदा 40 30 से बड़ा, ये मीडियन क्लास, रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, मीडियन क्लास मीडियन की वैल्यू देखोगे, क्या दिया मीडियन की वैल्यू 28.5, वो कहाँ आ रहा है 20 30 के बीच में, वो है आपका मीडियन क्लास। थोड़ा बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट। अरे हाँ के ना, तो ये आया मीडियन क्लास। ओके फटाफट लिख दो, मीडियन क्लास कितना है, अरे ये आ गया, इसका ये क्या हो गया लोअर लिमिट। अब बेटा आता है एच, एच क्या होता है, ये गैप, कितना गैप है यहाँ पे 10, अरे यहाँ के ना, फिर क्या चाहिए हमको एफ, तो मीडियन क्लास का ही एफ 20, और फिर क्या चाहिए सी एफ, तो कौन सा सी एफ, मीडियन क्लास वाला नहीं, उसके जस्ट ऊपर वाला, अरे यहाँ के ना दूसरा, सर सी एफ का लास्ट और ये एन मैच करता है, तो एक इक्वेशन आपके यहां से बनेगी,
x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू प्लस बनेगा -60 माइनस 40 कितना हो गया, तो x प्लस वाई कितना बन गया 50। इक्वेशन नंबर 1 एक यहाँ बन गई, एक यहाँ से बनेगी, देखना बेटा। अगला वैल्यू पुट करते हैं, मीडियन कितना है, l कितना है, n/2 कितना है 30। अब सुनना, माइनस और CF में दो दो लोग है, या तो ब्रैकेट लगाओ या पहले से साइन क्या कर दो, चेंज। तो प्लस x बनेगा माइनस x, प्लस बनेगा -5। अभी ध्यान रखना, f कितना है 20, h कितना है 10, कट गया। प्लस बनेगा -28.5 माइनस 20 8.5, 2 डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 30 माइनस 5 25 माइनस x 25 माइनस x, ये हो जाएगा 17.0 आएगा। कितना आएगा, प्लस 70, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस बनेगा प्लस 25 प्लस बनेगा कितना आ गया 8। इसके लिए यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे 8 प्लस वाई वो लिखना, इक्वेशन नंबर 2 पुट 2 इन नंबर लिखने का, वो दिखावा करने का, नाटक करने का। प्लस बनेगा -15 कितना आएगा 7 आ गया। डन, एक्स और वाई ऐसे। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉक्स कंटेन 100 बोर्ड, नंबर फ्रॉम 1 to 100। बेटा कुल मिला के 1 से लेके 100 तक नंबर है, टोटल आउटकम 100। पहला इवन प्राइम नंबर, ओए सुनो, प्राइम कौन से होते हैं 2 3, उसमें से इवन कौन है 2, अकेला 2 ही है, अकेला 2 ही है जो क्या है, इवन भी है प्राइम भी है। फेवरेबल आउटकम 1। प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल बाय, फोटो खींचना है, फेवरेबल बाय टोटल, कोई दिक्कत। नंबर डिविजिबल बाय 7, जो 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 14 टिल 70 10 जा 10 हो गए, 77 प्लस 7 करो 84 प्लस 7 91 प्लस 7 98, उसके आगे करोगे तो 100 से बाहर चला जाएगा, नंबर 100 तक ही है। तो यहाँ तक 10 11 12 13 और 14 14 कितना फेवरेबल 14, फेवरेबल हो गया 14, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल बाय टोटल 2 7 जा 250 जा। अ नंबर विथ यूनिट डिजिट 9, एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 हो, व्हाट इज यूनिट डिजिट वंस। देखो बेटा 29 में जो ये देखो 27 ये होता है वंस, ये टेंस, टेंस को वंस को बोलते हैं यूनिट डिजिट। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 9 आता है, तो कौन है 9 खुद, 19 29 39 49, बस बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना फेवरेबल 10। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फोटो फेवरेबल बाय टोटल 1/10 आ गया। डन, फोटो खींच दिया। अब बेटा ये क्वेश्चन आया एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला। अब सुनो बेटा, ये कंसेप्ट आज ही सीख लो। ओए एटलीस्ट एटमोस्ट में कैसे सोचना है, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस। अब बेटा ये सारे सुनना, ये एटलीस्ट एटमोस्ट आपको तकलीफ देगा आगे भी। अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक सिक्के को 3 बार उछालो। 3 टाइम हमारे याद है, 3 टाइम कैसे करते हैं सर, अगर 3 टाइम का बनाना है तो 2 वाला देखो, 2 बार एच 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 टी टी एच टी टी, वापस से लिखो एच एच, ऊपर सब जगह एच, नीचे सब जगह, अरे बोलो डन। टोटल आउटकम 8। पहला गेटिंग एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2 है।
अब सुनो बेटा, एक में दो हेड नहीं बोला है, देखो सुनो, अगर ये बोलता टू है, ये वर्ड एटलीस्ट नहीं होता, तो हमको सिर्फ वही देखना जहां पर केवल दो हेड, केवल दो हेड वाला, मैं बोलूँ टू हेड चाहिए, तो फिर कौन सा गिनते हैं? ये नहीं गिनते, या तीन हेड, दो हेड मतलब सिर्फ दो ही होने चाहिए, तो एक, दो और तीन, समझे? अब वर्ड क्या है? एटलीस्ट। अब सुनो बेटा, एटलीस्ट का मतलब होता है, हिंदी में क्या मतलब होता है? कम से कम। जब भी कोई रो लिया बिना पे भटकेगा, जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड आए, देखो यार ऐसा है कि ये आपके खुद की समझ होगी, मैं इसका कोई आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, आपको खुद एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, या तो अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो लगे इजी, तो ऐसे सोचना एग्जाम में, बस आंसर आ जाएगा। मैं सोचता हूँ, मैं जब भी कुछ आता है एटलीस्ट एटमोस्ट, मैं जाता हूँ मम्मी के पास, क्या जाता हूँ? देखो, आप मम्मी को ये बोलो, मम्मी मैं कम से कम दो रोटी खाऊंगी, सुनना क्या मतलब हुआ इसका, बताओ, मैं कम से कम दो रोटी खाऊंगा, बताओ क्या मतलब है इसका? दो या दो से ज्यादा, यही मतलब हुआ? अरे बोलो, यही मतलब होगा ना, कि मम्मी मैं दो खाऊंगी या उसे ज्यादा भी खा सकती है, अरे यही मतलब हुआ, पक्का? तो यहाँ क्या लिखा पढ़ो, एटलीस्ट टू हेड, दो हेड और दो से ज्यादा भी हेड, अरे यहाँ के ना, तो भाई दो से ज्यादा कितने हैं? तीन, तो दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा। अरे भाई मम्मी को बोलोगे मैं कम से कम दो रोटी खाऊंगी, इसका मतलब क्या? दो भी खा सकती हूँ, तीन भी खा सकती हूँ, अरे हाँ के ना, तो दो वाला भी गिनना है और तीन वाला भी गिनना है, समझे? कम से कम तो उतना है, उससे ज्यादा तो दो हेड भी गिनेंगे और तीन हेड भी गिनेंगे। अरे भाई बोलो, बात समझ में आई? मम्मी को पूछ लिया दो रोटी खाऊंगा, कम से कम मतलब दो भी चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा, तीन भी चलेगा, तो दो हेड भी चलेगा और तीन हेड भी चलेगा, ये है मीनिंग इसका। तो दो हेड भी गिनो, तीन भी गिनो, तो दो, तीन भी गिनना है, एक दो भी गिनना है, चार, कितना है? चार। कितना हुआ फेवरेबल? फोर। कितना हुआ फेवरेबल? फोर। प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फेवरेबल बाय टोटल 1/2। समझ गए बेटा? समझ गई अपने विधि और गाथा? अच्छा देखो बेटा, अब क्या लिखा है? सेकंड, एग्जैक्टली टू हेड, ओए एग्जैक्टली टू हेड, दो ही चाहिए बस, ये वो हो गया टू हेड, एग्जैक्ट दो ही कितने फिर, मतलब दो, दो कहाँ यहाँ पे? एक, दो और तीन। कितना का फेवरेबल? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल। थर्ड नंबर, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? थर्ड नंबर, नंबर ऑफ हेड मोर देन नंबर ऑफ टेल, वो वाले गिनो जहां पे हेड ज्यादा है टेल से, एक ज्यादा ही है, तीनों तीनों है, दो यहाँ पे हेड ज्यादा है, हेड ज्यादा है, हेड ज्यादा है, कितने हैं? चार, बाकी जगह टेल ज्यादा है, अरे हाँ के ना, हेड इज मोर देन, अरे बोलो, बात समझ में आई? तो कितना है फेवरेबल? चार, प्रोबेबिलिटी 4/8, 1/2। अब बेटा सुनो एक और क्वेश्चन मन से बता रहा हूँ, एटमोस्ट, एटमोस्ट टू टेल, अभी वर्ड एटमोस्ट आता है, वापस जाओ मम्मी के पास में, क्या मतलब है हिंदी में एटमोस्ट का? अगर नहीं मालूम है तो बताओ, ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपको ऐसा बोलूं, आप मम्मी को बोलो, मम्मी ज्यादा से ज्यादा मैं दो रोटी खाऊंगी, अब खुद बताओ इसका सेंस क्या हुआ? देखो, कभी आप ऐसा बोलो मम्मी को कि मैं, मम्मी मुझे कितनी रोटी खानी है? ज्यादा से दो खाऊंगी, मतलब आपको मालूम है भूख पहले से कम है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप, ये तो पक्का है कि दो से आगे नहीं जाओगे, और दो से कम भी हो सकता है, अरे हाँ के ना, यही मीनिंग होगा, क्या नहीं होगा बताओ? मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही खाओगे, मैं कह रहा हूँ कि ये मीनिंग है कि नहीं है इसका? एक तो बोलूँ मैं दो खाऊंगा एक में बोलूँ ज्यादा से ज्यादा दो खाऊंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो डिपेंड है, मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, अरे हाँ के ना, ये मीनिंग हुआ, तो बस इसी को लगाओ इस पे, एटमोस्ट टू हेड,
दो भी चलेगा, दो से कम भी चलेगा। अरे हाँ के ना, तो दो हेड भी गिनो। एक सुनना, दो हेड भी गिनने हैं, एक हेड भी गिनना है, और नहीं है तो भी गिनना है। दो या दो से कम, तो दो दो, एक और जीरो, वो भी तो दो से कम है। अरे बोलो, अरे बोलो यार। दो हेड भी चलेगा, एक हेड भी चलेगा, और एक बार भी नहीं है तो भी चलेगा। अरे यस और नो, वापस समझो। एटमोस्ट है मतलब ज्यादा से ज्यादा दो है ना, ज्यादा ज्यादा मतलब एटमोस्ट ट्रू है, तो दो भी चलेगा, दो से कम भी चलेगा तो दो भी चलेगा, एक भी चलेगा, और एक एक भी बार नहीं है वो भी चलेगा। समझो, दो टेल भी गिनो, एक टेल भी गिनो, जहां पे टेल नहीं है वो भी गिनो। ये बात समझ में आई? अब देखो, तो दो टेल वाले गिनो। क्या ये गिनो? नहीं, ये तीन है। दो वाला गिनना है, दो वाला गिनना है, एक वाला गिनना है, दो वाला गिनना है, एक वाला जहां पे नहीं है वो वाला दो। सेवन। क्या हुआ? फेवरेबल, फेवरेबल बाय। अब देखो बेटा, ऐसा है, मेरा काम था आपको बताना कि एटलीस्ट और एटमोस्ट में कैसे सोचना है। अब अगली बार जब क्वेश्चन करो तो बस एक काम करना, आज घर पे जाना, अपने हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था वापस से, फिर खुद सोचना। बात समझ में आई? तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये मेरा तरीका है, मेरा हर बार आंसर आ जाता है। मैंने आपको मेरा तरीका बताया कि ये मेरा तरीका है। अब आप खुद देख लो कि क्या आपको इससे सही साइड बैठ रहा है, इससे करो। आपको लगे नहीं मैंने तो ये और सीखा था वो अच्छा लगा तो उससे करो। आंसर आना चाहिए बस, कहने का अर्थ नहीं। डन। लाओ सेक्शन है, सेक्शन है लाओ। कौन सा था बेटा? 29 और अच्छा बेटा, अभी आपका जो स्कूल में एग्जाम पेपर हुआ ना, उसमें से अपन अब सेक्शन ए लेंगे, ठीक है? बेटा विधि समझ में आ गई? एटमोस्ट वाला कंसेप्ट गाथा समझ में आ गया? ओके, मैंने थोड़ा लेक्चर सेव कर लिया ना, सेव कर लेंगे। होमवर्क चालू होते सेव कर लेंगे।